नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। आज हम लोग एक सपने के बारे में चर्चा करेंगे जो सपना 2018 में देखा जाता है और 2023 में 5 वर्ष बाद पूर्ण होने की उम्मीद है। 5 वर्ष बाद ये सपना केवल कुछ ही लोगों का पूरा होगा, सभी लोगों का नहीं पूरा होगा। अब अगर आप उन कुछ लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए लास्ट तक देखनी चाहिए। लास्ट तक आप लोगों को ये कंफर्म हो जाएगा कि आप उन कुछ ही लोगों में, लिमिटेड लोगों में कैसे शामिल हो कि आप लोगों को ये सपना पूरा हो सके। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा क्या करेंगे उस बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा 110 प्रश्न सही करने का। इसमें गलत क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं रखेंगे क्योंकि लास्ट टाइम का कट ऑफ ही 211 गया था। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस देखेंगे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 5 सेकंड से ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे आपका। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, किस तरह से टेस्ट पेपर देना चाहिए और डेली टेस्ट पेपर देके हम लोग किस तरह अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इसके बिना आप मत जाइएगा। थर्ड हम लोग देखेंगे कहाँ से हम लोग स्टडी कंटेंट पाएंगे, स्टडी कंटेंट हमारा क्या रहेगा और कैसे प्राप्त करेंगे। ये स्टडी कंटेंट फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी अदर्स की तरह नहीं कि आप इस समय 50 रुपए दे दीजिए, 60 रुपए दे दीजिए, कुछ 55 दे दे, कुछ 90 दे दे, कुछ 99 दे। इस तरह का कोई भी दिव्यांश पाठशाला आपके साथ कभी भी नहीं करेगा। दिव्यांश पाठशाला हमेशा आप लोगों की सेवा में लगा रहेगा। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद कहीं और सेलेक्टेड हूँ, मेरे पास खुद गवर्नमेंट जॉब है, अब मुझे करना ही गया है। यूट्यूब थोड़ा बहुत पैसा दे देता है कि अपना गुजारा चल सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस बहुत जरा सा, इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, 2 घंटे का टाइम लेगा। हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं टारगेट के बारे में, जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। देखिए, अगर आप टारगेट के बारे में चर्चा करें तो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 211। 211 इस समय अगर 211 से कम आप लोगों के आते हैं तो आप लोग उम्मीद बहुत ही कम रखिएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकेगा। हो सकता है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ बना दे तब आप लोगों को सिलेक्शन हो सके, पर ये जो 14 लाख लोगों जिन्होंने लास्ट टाइम पेपर दिया था, इनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो लोग सेलेक्ट हुए। क्योंकि 14 लाख में आप ये तो मानेंगे 4 लाख तो बच्चे होंगे जो पेपर देने आएंगे, और वैकेंसीज कम है। ये 4 लाख बच्चे भी बहुत अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे से ये इस आपसे इस वीडियो से पहले भी बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, तो ये लोग वेल अप टू डेट है, इसलिए सिलेक्शन इनके होने के चांसेस ज्यादा है। अब जब सबके सब प्योर क्रीम हो तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, तो कंपटीशन अच्छा हो सकता है। अब टारगेट के बारे में अगर चर्चा करें तो टारगेट हम लोग रखेंगे 110 प्लस क्वेश्चंस के बारे में। 110 क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ा टफ नहीं है, बहुत इजी रहता है। जैसे आप हिंदी में चर्चा करें, 50 में से 40 क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं। आप लोग आंख बंद करके आज भी बोलेंगे कि मेरे 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। आप रीजनिंग के बारे में चर्चा करें, 50 में से इसमें भी अगर 40 क्वेश्चन करें तो आप लोगों के सही होने की उम्मीद रहती है। जीके जनरल नॉलेज जिसको जीएस भी बोलते हैं, इसमें 50 में से 30 क्वेश्चन आप लोगों को सही हो सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 दूनी 8 3 11, 110 क्वेश्चन सही हो गए। 110 क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? 220 मार्क्स हो गए आपके लोगों के। क्या ये 211 से ज्यादा या 211 से कम है? सबसे पहले तो ये टारगेट दिमाग में रखिएगा। पर जब हम लोग टेस्ट पेपर देंगे, अभी हम लोग कल से ही टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, आप लोग कहीं से भी टेस्ट पेपर दे सकते हैं। मैं देवांश पाठशाला की ओर से आप लोगों को ये कहता हूँ कि मैं आप लोगों को डेली टेस्ट पेपर प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। ये मेरे अंदर कुछ है, वो इसलिए क्योंकि मुझे जॉब भी करनी पड़ती, जॉब करने के बाद बाकी कुछ रहता है, तो जो टाइम मिल पाएगा उसी के दौरान हम लोग तैयारी करेंगे। किस तरह से तैयारी करें उस बारे में, सिलेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग तैयारी का मेथड के बारे में चर्चा करते हैं, किस तरह से हम लोगों को तैयारी करनी है उसको लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग जस्ट मॉर्निंग में सो के उठिए, आप कोई भी एक टेस्ट पेपर दीजिए। ये टेस्ट पेपर उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ऑनलाइन हो या आप लोगों को ऑफलाइन, किसी भी मीडियम से। मैं ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ऑनलाइन में आप लोग टेस्ट पेपर दे सकते हैं, जैसे कि एक टेस्ट बुक नामक साइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग यहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। 1 मंथ की कर लीजिएगा, वो भी आप लोगों के लिए एनफ रहेगी। 1 मंथ में आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, मॉर्निंग में सो के उठना है, सबसे पहले एक टेस्ट पेपर देना है। ये टेस्ट पेपर पूरे 150 क्वेश्चन का होगा, जो 50-50 क्वेश्चन में डिवाइड होगा। 50 आपके हिंदी के रहेंगे, 50 रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 50 ही आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे। अब ये श्योर है कि 50 में से 50 आपके सही नहीं जाएंगे। 50 में से आपके लगभग सही जाएंगे, 35 हो सकते हैं, कुछ हो गए 45 सही होंगे। रीजनिंग के बारे में चर्चा करें, रीजनिंग में 50 में 50 नहीं सही, कुछ के 40 सही हो रहे होंगे, कुछ के 42 सही हो रहे होंगे। जीके बहुत ज्यादा लेनी सब्जेक्ट रहता है, इसमें आप लोगों को करंट टाइम में 28 से लेके अगर 38 के बीच में भी आ रहे हैं तो भी मैं ये श्योर करूंगा कि आप लोग सिलेक्शन हो जाए। अब आप लोगों को करना क्या है, जस्ट पेपर होगा आप लोगों का 2 घंटे का। कोशिश करिएगा ऑनलाइन में आप लोग 2 घंटे मत लीजिए, ऑनलाइन में आप लोग 1 घंटे 30 मिनट या बहुत ज्यादा लगे 1 घंटे 40 मिनट, इसके अंदर आप लोग क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को जब ऑफलाइन ओएमआर करेंगे तो ओएमआर में भी आप लोगों को 30 से 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट तो हर हाल में ओएमआर खा जाता है, और उसमें भी आप लोगों के पास आ जाएंगे सर आप रेटिना वेरिफिकेशन कर दीजिए, थंब वेरिफिकेशन कर दीजिए, उसके बीच में भी टाइम बर्बाद होता है। ये ऑफलाइन मोड का एक मतलब लोचा या लॉस, 2 लॉस होना ही होना है।
अब आपको करना क्या है, जैसे इसमें आपके 35 क्वेश्चन सही हुए या 45 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सही हुए, इसमें से टॉपिक आप लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं। आप लोगों को आइडेंटिफाई करने की कौन कौन से आपके टॉपिक्स गलत हो रहे हैं। जैसे सपोज आपके में से किसी के अव्यय गलत हो जाते हैं, और किसी से दो संधियां गलत हो जाती हैं, और या किसी से कोई और टॉपिक गलत हो जाता है, एक्स वाई जेड। जो भी टॉपिक गलत होंगे आपको उसी दिन उन टॉपिक्स के बारे में रीड करना है। ये टॉपिक पढ़े बिना कहीं मत जाइएगा। उस टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ना है कि उससे रिलेटेड एक भी आने वाला क्वेश्चन अपकमिंग नेक्स्ट डे आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर आप रीजनिंग में जाएंगे। रीजनिंग में हो सकता है कि आपका खूनी रिश्ते गलत हो जाए, मतलब ब्लड रिलेशनशिप आपके गलत हो जाए। हो सकता है कथन एवं निष्कर्ष आप लोगों के लिए गलत हो जाए। जो भी टॉपिक्स आपके गलत होंगे उन टॉपिक्स को आपको लिखना है और वो टॉपिक आपको रीड करना है। ये रीड कहाँ से करेंगे उस बारे में चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। आप इनमें से कई टॉपिक हैं जो आपको दिव्यांश पाठशाला पे मिल जाएंगे, कई ऐसे टॉपिक जो आपको कहीं और से भी करना पड़ेगा। जीके जीके के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो लगातार आप लोगों के बाहर जाएंगे। तो ये है ही टॉपिक ऐसा, ये बेवफा टॉपिक है। टॉपिक कैसा, ये बेवफा टॉपिक। अब बेवफा टॉपिक के बारे में करेंगे, जो भी टॉपिक गलत होंगे उनको हम लोग रीड करेंगे उसी दिन। ये डेली का हमारा टारगेट रहेगा। आप डे 1 पे करिए, डे 1 पे आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, डे 2 पे शिफ्ट हो जाइए, फिर डे 2 पे गलतियों को आइडेंटिफाई करिए, डे 3 पे शिफ्ट हो जाइए, फिर डे 4 पे यही करिए। इस तरह करते करते जिस दिन आपका हिंदी में 45 प्लस क्वेश्चन सही होने लगे, लगातार 5 दिन आप लोग हिंदी की तैयारी छोड़ सकते हैं। रीजनिंग के 45 प्लस लगातार 5 दिन सही होने लगे तो आप रीजनिंग की तैयारी छोड़ सकते हैं। जीके में अगर 40 प्लस लगातार सही होने लगे तो आप जीके की तैयारी छोड़ सकते हैं। इससे पहले आप लोग टेस्ट सीरीज के बाद रिवीजन करना, रिवीजन के बाद एरर फाइंडिंग करते हुए एरर गलतियों को देख के तैयारी करना। ये चीजें मत छोड़ दीजिएगा, वरना आप सबकी टांगे तोड़ दूंगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर टांगे बचानी है तो इसके बाद ही आप लोग तैयारी छोड़िएगा। अब इसके बाद आप लोगों को करना है, जो टॉपिक्स आप लोगों के गलत हो रहे हैं इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपके रहेगा दिव्यांश पाठशाला, हमारी वेबसाइट जहाँ मिल सकते हैं। आपका हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मिल सकते हैं। आप लोग हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ भी सकते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर दूँगा। पर मैं व्हाट्सएप पे लगातार एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर वेट नहीं करना तो devansparsala.in है हमारा यूट्यूब चैनल भी आप लोगों के सामने। अब हम लोग टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको रीड करने हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको डेली पढ़ना है। डेली का मतलब ये है कि टॉपिक्स कम है, इसलिए आप लोग ये कर सकते हैं, कोई टॉपिक लगातार 2 दिन पढ़ लीजिए, कोई टॉपिक आप लोग एक दिन में कवर कर दीजिए, जैसा आपकी तैयारी हो। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, यूपी का करंट अफेयर्स के साथ जब आप लोग पढ़ेंगे तो भारत का और करंट अफेयर्स ही पूरा पढ़ लीजिएगा। वो भी कब से पढ़ना है, आपको पढ़ना है अप्रैल 2022 से आप लोग स्टार्ट करिए, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक का। मई का कंटेंट अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, वो भी 15, 17 या 15 मई तक, क्योंकि आप लोगों को पेपर बन के तैयार हो चुके होंगे, पेपर से इससे ज्यादा नहीं आएगा। ऑफलाइन मेथड में ये एक अच्छी खासियत रहती है। राष्ट्रीय घटनाक्रम से आशय ये है कि हर वो घटनाक्रम जो इंपॉर्टेंट रहा है बहुत ज्यादा भारत के परिप्रेक्ष्य में, केवल वही। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत के परिप्रेक्ष्य में रहेगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पद पे हो रहा हो। नॉन निर्वाचित व्यक्तियों के बारे में, कहीं का कोई अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, कहीं का कोई उपाध्यक्ष, कहीं कोई सचिव बनता है। बजट के बारे में, बजट आपको उत्तर प्रदेश का भी पढ़ना है और केंद्र सरकार का भी पढ़ना है। बजट के साथ ही हमारे यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, तो आपको चुनावी क्षेत्र के बारे में चर्चा करना है। अभी हमारे यहाँ पंचायती चुनाव, सॉरी नगर निगम के चुनाव हुए तो उनके बारे में आप लोगों को रीड करना है। पर्यावरण पढ़ना है, युद्ध अभ्यासों के बारे में पढ़ना है, प्रमुख समाधि स्थल के बारे में पढ़ना है, पुरस्कारों के बारे में पढ़ना है, महोत्सव, पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख अभियान, पर्यायवाची विलोम शब्द, रस, छंद, अलंकार, ये टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोकोक्तियां हो गए, मुहावरे हो गए, इनके टॉपिक्स आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी चर्चा कर लेंगे। संधि, समास, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लीजिएगा। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ईवीएस, साइंस, अर्थव्यवस्था, इनमें से आप कोई एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। मैं आपसे सीधा बोलता हूँ कि आप हर टॉपिक, जैसे इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, 4 क्वेश्चन से ज्यादा इतिहास से नहीं आता। भूगोल के बारे में 4 क्वेश्चन से ज्यादा पूछ ही नहीं सकता है। पॉलिटी के बारे में 4 बहुत ज्यादा एकदम। ईवीएस के बारे में 4 से ज्यादा नहीं आ सकता। साइंस के बारे में 4 से ज्यादा नहीं पूछ सकता। अर्थव्यवस्था से 4 से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर आपका सब्जेक्ट वीक है, सपोज आज आप इस मोड पे हैं कि आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता या आपको भूगोल से रिलेटेड कुछ नहीं आता, बिल्कुल छोड़ दीजिए, एक भी टॉपिक मत पढ़िए। भूगोल आप पूरा छोड़ दीजिए, 4 क्वेश्चन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाकी टॉपिक का स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। क्योंकि देखो हम लोगों ने टारगेट क्या रखा है, 40 रखा है हिंदी का, 40 रखा हम लोगों ने जीके के टॉपिक में, 30 टॉपिक इसके बारे में भी लेके आएंगे तो भी हम 110 क्वेश्चन ले आएंगे, 220 नंबर आ जाएंगे, 220 नंबर हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें एरर
गलतियां नहीं करनी, अब गलती नहीं करेंगे वो कैसे हम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हम लोग लगातार अब 30 दिन हमारे पास लगभग 20 दिन के आसपास 20 से 25 दिन का टारगेट रहेगा। 20 से 25 दिन लगातार हम लोग एरर फाइंडिंग सीरीज चलाएंगे, इसको हम लोग एरर फाइंडिंग सीरीज कहेंगे, खुद से ही करना पड़ेगा। ये मत आप लोग सपोज करिएगा कि दिव्यांश पाठशाला आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस लेके आएगा, दिव्यांश पाठशाला आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आएगा, वीडियो सेशन लेके आएगा, उन वीडियो सेशन को केवल आप देखेंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपके लिए कोई 50 रुपए की टेस्ट सीरीज लेके आएगा, 50 रुपए की टेस्ट सीरीज में आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, दिव्यांश पाठशाला आप लोग करेगा क्या, उस बारे में चर्चा करते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को बताए गए इन सभी टॉपिक पे रिलेटेड जीके के बारे में, कंप्लीट जीके ले लीजिए आप, कंप्लीट हिंदी आपको प्रोवाइड कराया जाए उसके, इनसे रिलेटेड आप सभी को स्टडी कंटेंट मिलेगा। ये स्टडी कंटेंट आपको हमारी दिव्यांश पाठशाला वेबसाइट पे मिलेगा, आपको ये सारा कंटेंट हमारे आपको आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ये सभी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई 50 रुपए नहीं, कोई 90 रुपए नहीं, कोई 99 रुपए नहीं, कोई 55 रुपए नहीं, कोई फीस कभी नहीं ली जाएगी ना, आज ली जा रही है। और इस वीडियो को आप क्लिप करके रख लीजिएगा, भविष्य में अगर आपके भाई बहनों के साथ या किसी के साथ इस तरह की कोई फीस ली जाए कि पर्टिकुलर आप ये टेस्ट सीरीज के लिए इस पीडीएफ के लिए आप फीस दे दीजिए, आप लोग इस वीडियो को टैग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट ट्वीट करिएगा, क्योंकि दिव्यांश पाठशाला भविष्य में भी लगातार आप लोगों के लिए इस तरह से और को टैग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट ट्वीट करिएगा, क्योंकि दिव्यांश पाठशाला भविष्य में भी लगातार आप लोगों के लिए इस तरह से और भी प्लान्स लाते रहेगा। आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके भाइयों बहनों के लिए ये मददगार रहेगा। अब करना क्या है उस बारे में चर्चा करते हैं कि दिव्यांश पाठशाला .in की साइट है कैसी, क्या चलता है किस तरह से, उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोगों को नहीं देखना तो आप लोग जा सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं किस तरह से, सॉरी इस पेज को हटा दूंगा मैं, ये आप लोगों के लिए पेज नहीं था, सॉरी गलती हो गई, क्षमा देहि क्षमा, खुल जा। आप लोगों को करना है सबसे पहले एड्रेस बार पे जाना, दिव्यांश पाठशाला .in करना है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट जाके इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको इस तरह का गेटवे मिल जाएगा, दिव्यांश पाठशाला हमारे बाकी स्लोगन। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। नया चैनल है इस वजह से आप लोगों को मेंबर्स कम मिलेंगे, पर हाँ बाकी अगर आप इनका यूज करते हैं तो कुछ दिन के लिए यूज बंद कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 26 दिन के बाद इसका यूज चालू कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में टाइम देगा। आपको आना है स्टडी मटेरियल पे, स्टडी मटेरियल पे आपको जैसे हिंदी के बारे में, आप हिंदी पे आए, अब आपको पढ़ना है कि मुहावरे कैसे पढ़ें, कंप्लीट आप मुहावरे पे जाइए। यहाँ पे आप लोगों को मुहावरे की परिभाषा के बारे में मिल जाएगा, लैंग्वेज आप लोग हिंदी ही रखिएगा, ट्रांसलेट कर देंगे तो अलग बात है। और ये आप सभी के लिए मुहावरे प्रस्तुत है, ये सभी कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री में है। हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो इसी कंटेंट का पीडीएफ वर्जन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, क्या पीडीएफ इसी की बनवा के दे देंगे, ठीक। तब तक के लिए आज के सेशन के लिए इतना ही। अब आप लोगों ने चर्चा किया कि सबसे पहले टारगेट के बारे में स्टडी की चर्चा की, टारगेट क्या है 110 प्लस, 110 प्लस लाना बहुत ईजी है। इसके साथ ही हम लोगों ने चर्चा की कैसे आप लोग कंटेंट लेंगे, फ्री कंटेंट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको हमारे हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला करेगा। अगर आप वीडियो की तैयारी नहीं कर रहे, वीडियो के लिए आप किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी जीके सीरीज के साथ लगातार जुड़ सकते हैं, जिसमें लगातार आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड कराई जा रही है। ये वीडियो 2 टाइम्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, फिलहाल इधर तो एक ही हो पा रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, शेड्यूल को जल्दी मैं पैकअप कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ट्यूसडे से आप लोगों को रेगुलर क्लासेस डेली 2 क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस इतना ही।